आई थिंक जो शादी पर मैं हमेशा ये बात मानती हूँ, जो उन्होंने कहा कि ना बड़े बुजुर्ग कहते हैं वक्त रहते कर लो, वक्त रहते नहीं, वो टाइम चला गया, वक्त रहते कर लो। वक्त जब आपको लगे ये सही वक्त है, चाहे आप 40 के हो चाहे आप 50 के हो, शादी का उससे कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज शादी एक वो डिसीजन है जो आपका लाइफ टाइम रहने वाला है, इकलौता। इट्स अ बिग डिसीजन, अग्री यार। तो बड़ा ही सोच समझ के लो, टाइम लो। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर शादी, डोंट डू इट। बट इफ़ यू आर रेडी, वो ज़रूरी नहीं है हम कितने साल में भी रेडी हो सकते हैं। इस पे मैं डिबेट कर सकता हूँ जो आज मैं करूँगा। नहीं तो इनका शो लड़ाइयों के हिसाब से ही चलेगा। नहीं बताइए। नहीं यार, प्लीज बताइए। मेरे को यूं लगता है, ऐसा नहीं है यार, 50 साल में शादी करना कौन सी सेंस है। पर आप जब शादी के लिए अभी तक तैयार ही नहीं हो तो किसी सामने वाले, फिर वही रिश्ता खराब तो होगा। फिर मेरे को एक बात बताओ, फिर तो यूं भी तुम्हें नहीं पता लोगों ने 60 साल में भी शादियां की हैं। मेरे को एक बात, वो तो चलो हो रही हैं, लोग तो 60 साल बाद भी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वो भी चल रहा है। तो उनके जैसा नहीं ना होना अपने को। अब हमें किसी के जैसा नहीं होना। बेसिकली द थिंग इज कि जब आप रेडी हो ना ब्रो, 50 साल में शादी वाला कंसेप्ट आप 25 में भी रेडी हो सकते हो। आपके फैन भी नहीं ज्यादा है। नहीं, आप 25 में भी रेडी हो सकते 50 हो। में ही करेंगे शादी। बट जब तक रेडी नहीं हो ना, व्हाट आई मीन इज कि जब तक रेडी नहीं हो, डोंट गेट मैरिड। मतलब जब आप लगे ना कि यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, यू आर रेडी टू गेट मैरिड एंड यू हैव अ राइट पार्टनर, सोच लो ना आराम से, बहुत टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं होती है शादी की। आप अकेले भी जिंदगी गुजार सकते हो, सॉरी टू से, बट येस टोटली। बट अगर आपको मिला है पार्टनर, अगर आपको मिला है पार्टनर तो रहो, खुश रहो। अगर वो बहुत सपोर्टिव, बहुत अंडरस्टैंडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। आई थिंक फॉर गर्ल्स स्पेशली रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। प्यार टाइम के साथ साथ ना ढल जाता है, बिगड़ जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, राइट। इज्जत हमेशा रहती है, इज्जत पिताजी को भी चाहिए होती है, इज्जत आज के डेट में बच्चों को भी चाहिए। अगर आपको अपनी इज्जत करनी है तो इज्जत करवानी है तो करनी ही पड़ेगी। वो हर रिलेशन के अंदर है, वो यहाँ पे भी है पाजी, वो अपनी टीम के साथ भी होता है, अपने काम के साथ भी होता है। रिस्पेक्ट में वो तो बहुत मैटर करती है। आप लोग के लिए सबसे बेस्ट जो आपको लव लेसन मिला है क्या है? लव लेसन अगर मुझे मिला है तो ये कि बहुत ज़्यादा सिर्फ आप इमोशनल होके मत सोचो प्यार में, बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। कि इतने ज़्यादा इमोशंस मत अटैच कर लो कि कल को अगर वो बंदा चला भी जाए तो आपकी हालत ख़राब है और आप संभाल नहीं पा रहे हो। इतने प्रैक्टिकल रहो कि जिसको जाना है वो तो जा भी सकता है। तो मुझे ये लव लेसन मिला है। आई एम वेरी प्रैक्टिकल नाउ। मैं इमोशनल भी बहुत हूँ, बट अब मेरे इमोशंस मैं खुद हैंडल करती हूँ। मैं उसकी बागडोर सामने वाले को नहीं देती, क्योंकि मेरे इमोशंस है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनकी इस बात से। इतना इमोशनल मत हो कभी भी कि आप अपनी लाइफ ख़राब कर लो किसी के लिए, क्योंकि अगर कोई नहीं वैसे भी आपकी लाइफ संवार रहा तो आप खुद ही संवारो। फिर यूं नहीं कि टूट जो बिखर गए उजड़ गए, ये नहीं होना चाहिए। बस किसी लो अपना टाइम लो, आप 1-1.5 महीना जितना रोना है, बुरा लगता है, आई एग्री, रो लो जो करना है, लेकिन अपना मोटिवेशन लाइफ का मत छोड़ो। और ये चीज़ ध्यान में रखो कि यार अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार है ना, फॉर यू आई एम सेइंग इट, किसी को हासिल करना ही सिर्फ प्यार नहीं होता है ना। किसी को खुला छोड़ना, किसी को आज़ादी देना भी प्यार है। सो जिसको जाना है वो जाए। अगर आपको प्यार है, प्यार में रहो। मैं तो कहती हूँ मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में आगे करो, और ऐसा करो कि सामने वाला सोचा कि मैंने क्या छोड़ दिया। वाह क्या लाइन बोली है। क्योंकि मैंने हर बार ये किया। मैंने हर बार सोच तो रहे होंगे अब बैठ के। हाँ, मेरे ब्रेकअप्स के बाद मैंने हर बार, गौरव, आई मेड श्योर कि आई विल मेक हिम, मतलब उनके लिए स्पेशली नहीं, बट मैंने ये मेरे सोच में रही थी कि मैं ऐसा अच्छा काम करूंगी, देन लेटर ऑन दे विल रिग्रेट। क्योंकि मेरी इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पर मैं काम करती हूँ, उस चीज़ के लिए मुझे छोड़ा गया कि नहीं, ये तो इस फील्ड की लड़की नहीं चाहिए। व्हाट इज़ दिस, मतलब लड़की तो लड़की है ना। आई मीन मैं क्या उस चीज़ में बोलूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। आज वही जब मैं टच वुड, भगवान जी ने थोड़ा बहुत जितना किया है, थैंक यू, उतने में अभी मुझे पता है कि हाँ, दे आर लाइक कि अभी क्या होता अगर मेरी हो जाती वही 22-23 में मैं शादी करके बैठ जाती, अगर वही नॉर्मल एक हाउस वाइफ रहती, क्योंकि वहाँ पर जिनके साथ मैं रही हूँ तो वो तो काम वाम करना भी अलाउ नहीं करते हैं, तो वो लाइफ होती ना। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि थैंक गॉड इट हैपेंड। और दे ऑल्सो फील कि यार लड़की बड़ा अच्छा कर रही है। और क्योंकि कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, आपको सुनने में आता है, सब समझ में आता है, तो रिएक्शन आएगा। सो एग्जैक्टली पता लगती है क्या चीज़ें होती है, क्योंकि सेम ग्रुप्स होते हैं, कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, तो पता रहता है। बट हाउ डज इट इवन मैटर, अब वो कोई चीज़ फ़र्क ही नहीं पड़ती उन सबका। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर सेल्फ। हार्ट ब्रेक्स होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब हार्ट ब्रेक हो तो समझ जाओ आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है और कुछ अच्छा होने वाला है। ऑल्सो आई फील एक आइडियल पार्टनर मिलना एक नसीब का तो है, एक आई डोंट नो, ये मैं बिलीव करता हूँ। लव तो चाहिए। आज हम आते आते ये दोनों यही बात कर रहे थे गाड़ी में। किस्मत, मेरे को यूँ लगता है कि किस्मत के ना, जो हम अपने आप को एक बहाना देते हैं। हाँ। यार किस्मत, भाई आप लग जाओ उस चीज के पीछे, आपको मिल ही जाएगी।
मैं कह रहा हूँ जितनी शिद्दत से लगोगे, ये होता है कि किसी को जल्दी किसी को बाद, इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ, तभी तो सियाने कहते हैं पेशेंस भी चाहिए भाई। तो अपने आप को किस्मत का कभी नहीं बोलना। बट आपको नहीं लगता कि जितना आप पीछे जाओगे वो चीज़ और दूर जाएगी, कोई भी चीज़ हो? नहीं होता बाजी। फिर तो ऐसे अगर मैंने सपने में ना सोचा होता, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने एक शो बनाया क्रॉस ब्लेड विच वाज माय फर्स्ट शो, और ये दोस्त बन के गाना है जो, ये मेरे दूसरे शो का गाना है। माय शो इज गुरनजर लाइव। आई वाज टोटली इंस्पायर्ड बाय कोक स्टूडियो। आई वाज नॉट दैट, मैं नहीं था इतना अच्छा सिंगिंग में, मुझे पता था यार ये तो मेरे को कभी बुलाएंगे नहीं, मैं अपना बनाऊंगा। मैंने वो चीज़ सोची, वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं चल रही थी। आई गॉट अपॉर्चुनिटी, आई मेड माई फर्स्ट शो विच वॉज वेरी गुड। एवरी आर्टिस्ट ऑफ पंजाब वो सब आके उसमें परफॉर्म करके गए, और वो बहुत मैसिव हिट था पूरे साल का। एंड नाउ आई स्टार्टेड माई ओन थिंग। तो मैंने सोचा, उसके पीछे भाग रहा हूँ, तो तभी मैं कहीं तो पहुँचूंगा। तो आई थिंक जो आपने बात बोली है ना कि जितना जिस चीज़ के पीछे भागो उतना वो आपसे दूर भागता है, तो एग्जैक्टली ये रिलेशनशिप वाली बात है। जितना आप रिलेशनशिप में पीछे भागते हो वो आपसे दूर भागते हैं, इसलिए हमेशा वो स्पेस मेंटेन रखना चाहिए। रेत को आप जितना टाइट पकड़ोगे वो उतनी निकल जाएगी, सो बेटर उसको संभाल के रखो। द सेम वे अगर आप काम की भी बात करो ना, तो काम के पीछे भागना एज इन कि आप अपनी तरफ से एवर रेडी रहो, अपने ऊपर काम करो, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना ग्रैब इट। सो दैट्स व्हाट आई फील कि ऐसा नहीं कि काम के पीछे भागने से काम दूर भागेगा, बस अपने ऊपर काम करते रहो, जब अपॉर्चुनिटी ग्रैब इट। या अगर आप प्रियंका स्पेसिफिकली फॉर यू, अगर आप आपकी जर्नी देखोगे पूरी, क्या एक आता है दिमाग में? आई फील सो हैप्पी यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, क्योंकि वो लड़की मतलब जो जब हम कभी ऐसे जा रहे होते होंगे, मान लो कि किसी की गाड़ी में बैठ के या रेंट पे कैब किया, तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार कितनी लड़कियां गाड़ी चलाते हुए दिखती थी, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार कितनी सही लग रही है लड़की गाड़ी चला रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी भी लूँगी, बिकॉज हमारे सपने लिमिटेड ही होते हैं ना। अब आर्मी बैकग्राउंड में हमने एक आर्मी एरिया में ही रहे हैं, यहाँ से हम दूसरे शहर चले गए, वहाँ पे भी एक आर्मी एरिया में रहे हैं, पूरी स्टडीज़ 12th तक वहीं की है। उसके बाद में आप बाहर गए हो, बाहर निकलने के बाद मुझे पता चला कि हाँ मेरे सपने बहुत ऊंचे हो सकते हैं। उससे पहले मेरे सपने उधर तक ही थे। जब मुझे जगह मिली, जब मुझे दिखा कि हाँ नहीं, आप बहुत ऊंचे सपने भी देख सकते हो, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि उतने ऊंचे सपने मैंने देखे थे और मैं आज भी देखती हूँ। मेरे सपनों की कोई अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी हैं वो, और बहुत ऊंचे सपने देखती हूँ मैं। और सपने सबको देखने चाहिए, कोई टैक्स थोड़ी लग रहा है। वाह। बट ऐसा कोई अभी एक सपना है जो बताना चाहोगे? आई नो बहुत लोग नहीं बताते। नहीं है नहीं कि नहीं बताना है? नहीं, ये बहुत लोग हैं। बताना नहीं है। ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा बहुत ही जल्द, है ना? आपके लिए कोई ऐसा एक एम, सपना? भाई मेरा सपना अब ये है कि गुरनजर लाइव मेरा शो है, मैं इस शो को बिगेस्ट शो बनाना चाहता हूँ बस, और उसके लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा, और मैं कर भी रहा हूँ, और मैं वो करूँगा। जितना मैंने आपसे बात किया ना आज, आप बहुत क्लियर माइंडेड हो, दोनों सॉर्टेड हो, ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है दिमाग, क्योंकि मैं इतने सारे पॉडकास्ट करता हूँ, एक वाइब पता चलता है इंटरव्यू के टाइम कि हाँ इनके लाइफ में कुछ चल रहा है या कुछ है। एंड आई नो हर एक आर्टिस्ट में एक लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। भाई आर्टिस्ट के हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। मेरे को तो हर कोई भी आदमी ऐसा है ही नहीं जिसकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा होगा। तो अपनी चॉइस है ना, आपको अपने आप को पोर्ट्रे कैसे करना है। आई एम हैप्पी सोल, और मुझे यही ऐसे ही लोगों से मिलना अच्छा लगता है। कोई आके यूं सड़ी सी शक्ल बना के, मुझे उससे क्या वाइब आ रही है भाई, कैसे जुड़ेंगे तेरे साथ लोग। काम भी नहीं करूंगा मैं ऐसे मनहूस आदमी के साथ। तो खुश रहो, सबकी जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है, उसमें से अच्छा एक्सट्रैक्ट करो, उसको लिए चलो, जो नेगेटिव है उसको ड्रेन करते जाओ। बट सच बताओ, एक सेलिब्रिटी होने की सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या है? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा। यार डिफ़िकल्टी चीज़ कैसे बोलूँ, जो है भी, लेकिन मुझे पता है वो फेम के साथ आएगी भी, कि पर्सनल लाइफ, देयर इज़ नो पर्सनल लाइफ, बट देन आई एम ओके विद इट, बिकॉज मैं हमेशा से यही तो चाहती थी ना कि भाई मैं बहुत नाम करूँ, मैं बहुत अच्छा काम करूँ, राइट? तो अब जब मुझे मिल रहा है तो मैं उस चीज़ को लेकर क्रिब नहीं कर सकती। इनिशियली आई यूज्ड टू बी लाइक दैट। तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता था कि यार मेरे को शॉपिंग करने जाना है, मैं मॉल नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि फिर पीछे मतलब आ जाते। बट फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, तू ऐसे क्यों सोच रही, कल को अगर ये नहीं होगा देन यू विल क्रेव फॉर इट, और तुझे बहुत बुरा लगेगा। तो मैं खुले हाथों से वेलकम है, मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छा काम करूँ, मैं बहुत नाम कमाऊँ, और मुझे चाहने वाले भी उतने ही हो। तो मेरी पूरी दिल से इच्छा है ये, और अब मुझे इस चीज़ की कोई डिफ़िकल्टी अब नहीं लगती है। तो अब जाते हो? अभी शॉपिंग आराम से जाती हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं आराम से रोड पे भी निकल जाऊँगी, मुझे अब किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ओके मेरे अंदर ये चीज़ क्लियर हो गई कि मैं एक एक्टर हूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं
इस देश की एक नॉर्मल नागरिक भी हूँ, मुझे जीने का पूरा हक है, जो मुझे करना है वो मुझे करना है, उसमें मैं ये नहीं सोचूंगी नहीं हाउ कैन यू डू दैट, नो नॉट एट ऑल, इफ़ यू वांट टू डू इट। मेरे दिमाग में क्लियर है, अब मेरे को कहीं जाने में कुछ नहीं लगता है। इनिशियली मेरे को हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि सोशल एंग्जाइटी हो गई थी, कुछ तो हो गया था कि मैं नहीं ज़्यादा लोगों को फेस कर पा रही थी, इवन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द हाउस। तो मैंने थोड़ा सा गैप भी लिया बीच में, मैं घर पे ही रहती थी। ये भी बहुत सारे सवाल आए राइट, मैं तब घर पे ही रहती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि यार नहीं, मतलब यही तो चीज़ चाहिए थी ना, क्यों भागना इस चीज़ से। तो नाउ अब आई एम टोटली गुड, आई एम वेरी गुड।